दोष मिट जाएंगे। वो बात अलग है कि कभी कभी लोगों को अपने दुर्गुण दोषों पर भी अभिमान होता है भाई। डॉक्टर साहब देखते हैं, वाह तुम्हारे रोग को हम ठीक करेंगे, और मरीज बोला तुम हमारा रोग ठीक करोगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने डॉक्टर वैद्य हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सारों को दिखा दिया। और तुम छोटी सी दुकान लगा के बैठे हो, हमको ठीक करोगे तुम? अब वैद्य दवा कब देगा? जब आप ये कहो कि हाँ हमको रोग है, आपने मेरी नब्ज पकड़ ली, तब देगा ना। आप रोग मानने के लिए तैयार नहीं। ये तुम कह रहे हो हमको है ही नहीं वो बीमारी, और डॉक्टर क्या दवा देगा बोलो? पहले तो कोई वैद्य मिल जाए जो आपकी नब्ज समझ ले, और फिर मरीज शरणागत हो जाए। जो हम भवसागर के रोगी बन करके बैठे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, अभिमान के, ईर्षा के, पहले कोई सदगुरु संत मिल तो जाए जो निर्भीक बोलने वाला हो कि तुम क्रोधी हो, कामी हो, तुम्हारे अंदर जो ईर्षा है वो जहर है। और तुमने इतना कहा तब तक मरीज खड़ा हो गया, बोले तुम हमसे अभिमानी कहते हो, हमसे क्रोधी, हमसे? तुम्हारे जैसे वक्ता, तुम्हारे जैसे साधु हमारी दहरी पर नाक रगड़ते हैं डोनेशन के लिए। हमारे धन से गौशाला चलती है, मंदिर चलता है। अब बोलो वो गुरु उपदेश दे सकता है क्या? क्या देगा वो? हाँ महाराज, अभिमानी। यही बात श्री हनुमान जी ने कहा कि रावण मैंने तेरी नब्ज को देख लिया, बस तू मेरी एक बात मान, तेरी 10 बातें मैं मानूंगा। क्या सीता जी को दे दूं? बोले नहीं। तब विनती करहूं जोर कर रावण, विनती करहूं जोर कर रावण, विनती करहूं जोर कर रावण, विनती करहूं जोर कर रावण। सुनहु मान तज मोर सिखावन, सुनहु मान तज मोर सिखावन, सुनहु मान तज मोर सिखावन, सुनहु मान तज मोर सिखावन। विनती करहूं जोर कर रावण, विनती करहूं जोर कर रावण, विनती करहूं, विनती करहूं, विनती करहूं जोर कर रावण। हनुमान जी ने कहा कि रावण केवल इतनी विनती है, अपने जीवन से, अपनी व्यवहार की शैली से अभिमान को, ये मान को हटा दो बस। सुनो मान तज। हनुमान जी ने नहीं कहा कि अभिमान को त्याग, नहीं, अभी तो उपसर्ग है। सुनो मान तज, अपने मान को त्याग दीजिए, अभिमान अपने आप ही हट जाएगा। ये मान ही हमको अभिमान की ओर धकेल के ले जाता है। यदि मान नहीं तो अभिमान नहीं, और अभिमान नहीं है तो भगवान तो है ही, और जहां भगवान है वहां किसी प्रकार का संकट, किसी प्रकार का दुख नहीं है। इसको त्याग दो बस। जहां मान अभिमान गया वहीं तो भगवान है। प्रेम से बोलो श्री राधे। इसलिए आप स्वीकार करो कि हम अभिमानी हैं, तो सदगुरुदेव संत जन आपको दवा बताएंगे कि अभिमान ऐसे मिटेगा। मां, जितने दोष हैं वो कथा से धुल जाते हैं, पर कथा को आप निस्वार्थ भाव से सुनो, श्रद्धा से सुनो, और जिस वक्ता से, संत से सुन रहे हो वह भी शुद्ध हो, भाव से वो कथा कहे। उससे क्या होगा? बोले श्रद्धा रतिर भक्ति रनुक्रम सिद्धि। जो श्रद्धा है ना वो प्रकट हो जाएगी। मंदिर में जाओगे तो अश्रद्धा हो सकती है, इसलिए मंदिर से पहले, भगवान के दर्शन से पहले आप कथा में जाओ। जैसे आप सर्विस करने से पहले स्कूल में जाकर के शिक्षा लेते हो, इसी प्रकार से मंदिर में जाने से पहले आप कथा के मंदिर में जाओ।
वहाँ आपको शिक्षा मिलेगी कथा सुनना कैसे है, दर्शन करने जाओ मंदिर में तो कैसे करोगे, वृंदावन में जाओ तीर्थों में तो कैसे तीर्थ का सेवन करना है, गुरुजनों के सामने कैसे बैठना है, माता पिता के सामने आपको ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, गुरु से संतों से कभी तर्क नहीं करना है, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। पहले मंदिर में जाते हो ना, स्नान करके जाते हो कि बिना स्नान के जाते हो? क्यों भाई? स्नान करके जाते हो तो ये समझ लो कि एक कंथाल पंडाल जो है वो एक सरोवर है। अपने तन को मन को पवित्र करने के लिए हम कथा में आए हैं, और कथा से जब हम उठेंगे तब भगवत दर्शन के हम अधिकारी बनेंगे। श्रद्धा अब प्रकट हो जाएगी। जिनकी कथा सुन रहे हैं उन प्रभु के दर्शन भी हमको करना है तो लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। और फिर धीरे धीरे रति माने लगा, भगवान से लगा होगा। ये अब ठाकुर जी के दर्शन मिल जाएं, एन केन प्रकारेण, किस प्रकार से दर्शन होए, बस यही लालसा प्रकट हो जाएगी। और अंत में जाकर के तीसरा गुण क्या है? बोले भक्ति अनुक्रमिष्यति, भक्ति महारानी जो हैं वह प्रवेश कर जाएंगी। और जैसे ही भक्ति का आगमन होगा तो भगवान तो दौड़े दौड़े चले ही आएंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। भक्ति के आने से सारी आपदाएं, सारे दुख, सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। भक्ति के आगमन से हृदय पवित्र हो जाता है, और जैसे ही हृदय पवित्र हुआ तो भगवान उसी भवन में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जैसे श्री राम जी जब मिथिला में गए तो जब राम जी गए तो राम जी को रुकाया कहाँ जाए? तो जनक राज जी जानते हैं, क्योंकि वो भक्त हैं, भगवान कहाँ रुकेंगे? भक्ति के भवन में ही भगवान का निवास होता है। तो जानकी जी से कहा कि बिटिया तुम हमारे यहाँ रहो, और तुम्हारे भवन में श्री राम जी रहेंगे। तो भगवान श्री राम रहे श्री जानकी जी के महल में, और जानकी जी रही भक्त जनकराज जी के महल में। इसलिए जब हृदय को हम भक्ति का भवन बना लेंगे तो भगवान स्वतः ही चले आएंगे दौड़े दौड़े। और जब भक्ति का भवन बन जाएगा तो किसी प्रकार का दुख रहेगा ही नहीं, कोई संकट नहीं रहेगा। कर्मा जी ने अध्ययन नहीं किया, कोई ज्ञान नहीं, लेकिन भाव है। और पूजा करने के उपरांत जब पिताजी चले गए अपने गांव के लिए, पूजा करने के बाद दीपक दिखा के भोग लगाया तो विचार किया कि घंटी बजाने से भगवान नहीं, साक्षात बुलाऊंगी, आएंगे। और बड़े भाव से पुकारा, और भाव से पुकारा तो भगवान आए कि नहीं आए? बोलो बोलो राधे राधे। इसलिए भाव के द्वारा प्रकट हो गए। देखो ठाकुर जी